बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। मेहरों के सागर की जय। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर। कौन कौन से सागर श्री मेहर सागर में समाये हुए हैं। कल हम कहाँ पर थे? नूर वाइब बल पूरन, नूर जहूर समन सागर, परख पूरन सुख सुंदर, सब बिध नूर नजर। नूर ही नूर, हर जगह नूर है। राजी खुद है सुंदर साथ जी। श्री राजी के वाहिदत एकत्व स्वरूप में अनंत प्रेम के सागर का जो प्रकटन है, जो जहूर है, उसकी लहरें वायव्य दिशा में। वायव्य दिशा कौन सी होती है सुंदर साथ जी? ये होती है वायव्य दिशा। वायव्य दिशा में आसमानी रंग के घृत सागर, यानी के कौन से? इश्क के सागर के रूप में लहरा रहे हैं यहाँ पे। धनी का इश्क हमारे हृदय के कोने में भी लहरा रहा है सुंदर साथ जी। वो कोना, ये ऐसा कोना है सुंदर साथ जी, जो वहां पर इश्क में रहती गलतान थी, पर इश्क की ना पहचान थी। तो ये कोना भी दिखाने आए हैं धनी जी। एक इश्क और पातशाही, ये वाला कोना पूरा ही रहते भीगल है उसमें, पर पता ही नहीं कि इश्क के सागर में भीगल है, पहचान ही नहीं है उसकी। तो ये कोना भी छूने लाए हैं यहाँ पे सुंदर साथ जी। और भी बड़े सारे हैं जो छूने लाए हैं यहाँ पे। रहते उसमें थे पर पता ही नहीं था। सारा पता देने के लिए इस सागर में ले आए हैं। सारा ही ब्रह्मवाणी का सागर है ये सुंदर साथ जी। पर कहते हैं प्रेम के साथ मिलकर ब्रह्मवाणी लेंगे। केवल ये सागर नहीं लेना है। परम धाम में तो शुष्कता नहीं है, पर यहाँ पर यदि ये सागर, मधु सागर, इल्म का सागर, यदि केवल ऐसे ही अंदर उतारा, जीव के हृदय तक ही जा पाया, वहां तक भी पता नहीं पूरा जा पाया या नहीं, और ज्ञान का अहंकार या शुष्कता उत्पन्न हुई, तो ये नहीं मिल पाता सुंदर साथी। आत्मा को ये पहले मिलता है। इसीलिए आत्मा की जर्नी में ये भी कसौटी होती है सुंदर साथ जी। ये है इल्म के सागर। काला रंग ब्यूटीफुल भी बहुत होता है, पहना हुआ भी बड़ा सुंदर लगता है, और कई चीजें इतनी न्यूट्रिशियस होती हैं। काले तिल होते हैं सुंदर साथ जी, बड़ी न्यूट्रिशियस होती हैं, ब्लैक कलर की होती हैं, शरीर के लिए भी बड़ी अच्छी होती हैं। यहाँ पर सुंदर साथ जी सुंदर भी बहुत होता है, पर यदि मैल के रूप में चढ़ जाए काला रंग, फिर वो अच्छा नहीं होता। तो शुष्क ज्ञान बिल्कुल नहीं लेना, उससे अच्छा कि ना ही हो तो बेटर है। अगर वो ज्ञान अहंकार दे रहा है, यही कसौटी है सुंदर साथ जी। यहाँ पे धनी कहते हैं ब्रह्मवाणी पढ़ना तो हृदय में प्रेम उपज रहा है कि नहीं उपज रहा, क्योंकि जीव को बाद में मिलता है। वाणी पढ़ने के बाद, उसको मंथन करने के बाद, यदि एक भी बात, एक भी मात्रा, एक भी बिंदी तुम्हारे हृदय में चुभ रही है, तो क्या वो चुभ कर जो रिस रहा है वो प्रेम है कि अहंकार है, ये जरूर पहचान लेना। ये जीव के स्वभाव हैं सुंदर सार की। तीर कहीं लगता है तो कुछ तो रिश्ता है ना उसमें से। यहाँ पे रक्त रिश्ता है इस शरीर में। कहते तुम्हारे जीव के दिल में जब ये बाण लग रहे हैं, ब्रह्मवाणी का एक भी बाण यदि छू भी गया है, तो क्या रिश्ता रहा है उसमें से? प्रेम रिश्ता है या अहंकार रिश्ता है? बस दोनों में ये फर्क है सुंदर सार। यदि अहंकार रिश्ता है तो अभी सुंदर साथ जी अभी कुछ अंदर नहीं गया। इसका मतलब उसको, इसका मतलब वो सही वाला तीर नहीं लगा है अंदर। ये माया के विषैले तीर ही लग रहे हैं। ये विषैले तीरों में से ही अहंकार रिसा करता है, क्योंकि पिया की यदि ब्रह्मवाणी का वो तीर होता तो फिर उसमें से नहीं वो रिस सकता। इसका मतलब वाणी कंठ तक ही रह गई है, केवल मेमोरी में याद कर ली गई है,
वो अंदर नहीं उतरी है, इसका मतलब केवल यही यही ऊपर ऊपर तक की रह गई है सुंदर साथ जी। इसलिए बहुत ध्यान देना है। यही कसौटियां हैं, इन्हीं यदि इस कसौटी को पार कर लिया, पहली तो बात ब्रह्मवाणी से जुड़े, पहले तो उनको पढ़ना शुरू करें, फिर पढ़ना नहीं, फिर बारंबार शुरू करें, फिर मंथन शुरू करें, और मंथन को बीच में कभी ना रोकें। ऐसा होता है कई बार, आप मथना शुरू कीजिए, निकलने वाला है मक्खन, बीच में छोड़ दिया, थोड़ी देर पड़ा ही रह गया, मंथन छोड़ दिया, कोई और ही काम करने लग गए, व्यस्त हो गए, फिर कुछ सालों के लिए माया में व्यस्त हो गए, वो खराब हो जाएगा सुंदर साथ जी। किसी काम का भी नहीं रहा वो, ना तो वो छाछ रही, ना वो मक्खन बन पाया, खुशबू के बजाय उसने क्या दे दिया सुंदर साथ जी। कभी बीच में ना छोड़ें, कभी ना छोड़ें। श्री मुखवाणी का मंथन शुरू किया है ना, चाहे एक चौपाई से कंटिन्यू करते रहें उसको, बीच में कभी ना छोड़िएगा, दूरी ना बना लीजिएगा सुंदर साथ जी। एक बार पास आते आते दूर ना चले जाइएगा, माया छिटक कर दूर आपको पहुंचा देगी, छिटका देगी वहां से, फिर किसी काम के नहीं रहेंगे, ना माया के काम के रहेंगे, ना पिया के काम के रहेंगे। माया से बड़ी मुश्किल तो तोड़ते हैं वो, जब हम उनकी तरफ बढ़ना शुरू करते हैं, बड़ी मुश्किल तो दिल इधर से टूटता है और उधर जुड़ता है। यदि जुड़ते जुड़ते बीच में छोड़ दिया, ना इधर जुड़ेंगे ना उधर जुड़ेंगे सुंदर साथ जी, कहीं के नहीं रहेंगे। एक बार ये जर्नी शुरू की है ना, बड़ी प्यारी है, मंजिल तो प्यारी है ही, रास्ता बड़ा सुंदर है। एक बार ब्रह्मवाणी से जुड़ना शुरू किया, उसको कंटिन्यू जरूर कीजिएगा सुंदर साथ जी। इतना प्यारा ये प्रेम का ये जो सागर है ना, इसमें जो गोते असल लगाने हैं ना, वो यहाँ लगाने हैं, जिसमें पता है कि हम कहाँ गोते लगा रहे हैं, कहाँ गलतान हो रहे हैं, कहाँ पिया मुझे किस कोने में, मुझे पता है आपके हृदय के वायव्य कोने की तरफ ले जा रहे हो आप मुझे। पहले कहते हैं बीच में तो पहुंच, पहले ये बीच में तो पहुंच, उसके बाद मूल मिलावा में तो पहुंच मेरे पास, चाहे जागनी ब्रह्मांड के मूल मिलावा में पहुंच। जागनी ब्रह्मांड का मूल मिलावा कहाँ पर है सुंदर साथ जी? तरहटी में बैठे हैं ना प्राणनाथ जी, पन्ना जी में, उनका हृदय वो मूल मिलावा है, उनके हृदय में मिलती जा रही है सारी की सारी। हमारे सतगुरु भी वही हैं, और तन धारण करके किसी और आत्मा के ऊपर बैठकर धनी फिर आ गए हैं। पहचान लीजिएगा, कहीं फिर ये सुनहरी अवसर ना रह जाए। पहले भी नहीं पूरी पहचान कर पाए थे, पर अब डूबना शुरू किया है, तो सुंदर साथ जी डूबते डूबते पता तो लगता है ना कि हाथ पकड़ के नीचे ले जा कौन रहा है। उसको कभी ना छोड़िएगा सुंदर साथ जी। कहते हैं एक बार यहाँ आओ तो सही, उसके बाद देख मैं कैसे सैर कराता हूँ तुझे, सबसे बड़ी रांग की कराऊंगा सबसे पहले, सारे सागरों में भिगो दूंगा तुझे, डुबोऊंगा, और तेरा कभी निकलने का मन नहीं करेगा। उस समय जो उत्सव मैं देना चाहता था ना, जो मैं कर नहीं पाया था कारागार में जाने से पहले, जो उत्सव मैं करना चाहता था ना, वो उत्सव मैं तेरी आत्मा के साथ करूंगा। मेहर का उत्सव बना दूंगा, इश्क का उत्सव बना दूंगा, इल्म का उत्सव बना दूंगा, शोभा का उत्सव, एकत्व का उत्सव बना दूंगा। देखना तेरी शोभा कैसे निकल कर आएगी, कितने रंगों का तू सिंगार सजेगी, और सरवरस सागर में डूब जाएगी, और तेरा निकलने का कभी मन नहीं करेगा यहाँ से। दिल तेरा मेरे से जब जुड़ जाएगा ना, तब होगा असली मेहर सागर, वास्तविक यथार्थ रूप में वो होगा मेहर सागर, जब अनंत रंग हमारे प्रेम से, वो प्रेम की किरणें प्रस्फुटित होंगी ना, मैं तू और तू मैं हो जाएगी ना, तब होगा वास्तविक मेहर सागर सुंदर साथ जी।
तो प्रेम का सागर, ये देखकर तो लगता है कि यही रंग सबसे प्यारा लग रहा है। ये कितना प्यारा है, इनसे तो सारे ही निकले हुए हैं व्हाइट कलर में। यहाँ पर भी सुंदर साथ जी कहते हैं व्हाइट में सारे समाये होते हैं, तब वो व्हाइट बन पाता है। सारे कलर का समन्वय उसमें होता है। तो ये राज्य की जो शोभा है ना, ये सारे रंग इसमें से निकल के आ रहे हैं, सारे के सारे, सबको रंग यही प्रदान कर रहे हैं। हमारे प्यारी मास्टर प्लानिंग ये बैठी हुई है सुंदर साथ जी, यहाँ पर बैठे हैं मास्टर प्लानर, अपने हृदय में तो सारे रंग समाये बैठे ही हैं। यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से खोल कर हृदय दिखाया जाता है ना सुंदर साथ जी, ओपन करके पूरा, खुली किताब खुले सागरों की तरह। ये वो है सुंदर साथ जी, कहते हैं अंदर सूक्ष्म हृदय मेरा, लाओ मैं सागरों के रूप में परिवर्तित करके भी तुमको यहाँ भी पूर्ण के पूर्ण और यहाँ भी पूर्ण अति पूर्ण सुंदर साथ जी, दिल खोल खोल के सागरों के रूप में दिखा रहे हैं अपना। उनके दिल में गहन वन भी हैं, बड़ी गहन रहस्य भी छुपे हैं, बड़ी से बड़ी हवेलियां भी हैं, गहरे से गहरे सागर भी उनके हृदय में है सुंदर साथ जी। देखिए क्या कहते हैं, इश्क के सागर, परम धाम, इस सागर से क्या होता है, उनकी लहरें वायव्य दिशा में घृत सागर के रूप में दृष्टिगोचर हो रही हैं। इस सागर से धनी के अति सुंदर एवं सुखदाई स्वरूप की पूर्ण पहचान होती है। पूर्ण, इश्क के बिना पूर्ण पहचान नहीं हो सकती सुंदर साथ जी। परम धाम की नूरमयी शोभा भी, धनी के सुंदर और सुखदाई स्वरूप की पहचान भी इस सागर से होती है, और नूरमयी शोभा भी दिखाई देने लग जाती है। ये वो सागर है सुंदर साथ जी, क्योंकि पहले उनके स्वरूप की पहचान नहीं थी हमें। कौन सा स्वरूप मेरे ही अंदर क्रीड़ा किए जा रहा है, जो पूरे परम धाम के अंदर जो स्वरूप क्रीड़ा कर रहा है, उसकी पहचान नहीं थी सुंदर साथ जी। तभी तो कहलवाया था पिया ने और हमने कहा था कि इश्क मेरा बड़ा है। ये वही इश्क है सुंदर साथ जी, जिसका रब्द हम करके आए हैं। ये वही इश्क सागर है, ये वही घृत सागर है सुंदर साथ जी। उस घृत की नमी सोखने के लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। एक बार उसकी नमी को आत्मा के हृदय ने सोख लिया, उसको पी लिया ना सुंदर साथ जी, एक जिस दिन ये हो गया, जिस पल ये हो गया कि आत्मा ने उस घृत की नमी को पी लिया, उसके बाद कुछ नहीं छू सकता, इस जीव को भी नहीं छू सकता, इस शरीर को भी नहीं छूता है। उसको पता है कि मैं ये हूं ही नहीं, आई एम नॉट दिस, मैं वो हूं जिसने पिया है। रोज सुबह उठकर, रोज रात को सोते समय स्वयं को ये जीव भूल जाता है, बार बार इसको याद कराना है कि भाई तेरे ऊपर मैं बैठी हूं, मैं तू नहीं हूं, मैं वो हूं। मैं पिया के साथ तू मैं और मैं तू हो जाए, मैं जीव के साथ, मैं तेरी दृष्टि से अब इस संसार को नहीं देखना चाहती। तू यदि इस दृष्टि से, आत्मा की दृष्टि से पिया को देखना चाहता है ना, तो मेरा साथ दे। रोज इससे बात कर लीजिए सुंदर साथ जी, दोस्त बन जाएगा, आत्मिक दृष्टि की ओर मुड़ जाएगा। रोज समझा लीजिए इसको कि अब आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन योर नजरिया, तुम्हारे विजन, जो तुम्हारा विजन है ना, मैं उसमें, मेरी रुचि नहीं है। अब मेरी रुचि जिसमें है ना, मैंने बड़े साल तेरे साथ देखा है, अलग अलग जीवों पर बैठकर मैं देखती आई हूँ, पर अब जो मेरा विजन है ना, अब मेरा विजन उधर होने वाला है। तू मेरा साथ देगा तो उधर विजन हो पाएगा। तुझे ये यात्रा करनी पड़ेगी मेरे जीव सुहागी रे, जो अब तक अभागी रहा, अब तुझे सुहागी होना पड़ेगा। मेरे साथ साथ तुझे क्या मिलने वाला है जो आज तक नहीं मिला।
हमने तो खो दिया है, हमारे पास तो कब से है वो। परात्म के पास तो भंडार भरे हुए हैं। ऐ जीव मुझे देखने दे, मेरे धाम हृदय में जो छवि समाई है मुझे देखने दे। मेरे जीव सुहागी रे, तू भी सुहागिन हो जा, और मुझे भी परात्म का श्रृंगार सजने दे। तू भी आनंद ले, रोज आनंद ले, अब एक क्षण भी व्यर्थ नहीं करना। सुंदर साथी, युगल स्वरूप के अति सुंदर सुखदाई स्वरूप की पूर्ण पहचान हो जाए और नूरमय शोभा परम धाम की दिखाई देने लग जाए। सुंदर साथ जी, इससे ज्यादा और क्या मांग सकता है कोई। मांगिए ना इश्क का सागर, मांगिए ना उनसे रोज, ये मेहर मांगनी है। सुंदर साथ जी, पश्चिम, ये मुझे इतनी सुंदर ये बात लगी थी ना, कितने दिन तक मैं सो नहीं पाई सुंदर साथ जी, जब उन्होंने कहा घृत स्निग्ध होता है, प्रेम स्निग्ध, प्रेम भीना हुआ भीगा हुआ होता है। कोई भी प्रेम ऐसा, अगर वो प्रेम भीगा हुआ नहीं है ना, तो इसका मतलब वो आत्मा तक कभी पहुंचा ही नहीं है। ये जीव के भी पता नहीं कौन से लेवल पे ऊपर ऊपर ही है, अभी वो शुष्क हो सकता है। पर जो धनी के प्रेम का सागर है ना, वो स्निग्ध होने के कारण ही इसको घृत सागर कहा गया है। प्रेम के, इश्क के सागर को घृत सागर कहा गया है। सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, अति सुंदर हमारी ब्रह्मवाणी, अति सुंदर आगे अर्थ, बहुत सुंदर भावार्थ करने वाले श्री राजन स्वामी जी नहीं है। सुंदर साथ जी, उनका तन दिखाई दे रहा है, करने वाला कोई और ही है, उसको पहचान लीजिए। उनके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। नूर मीठा मधु उत्तर, अब हमने जाना है मधु सागर की ओर। सुंदर साथ जी, एक बार ना 3 बच्चे होते हैं, तो वो स्कूल जाते हैं, 2 बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं, रोहित और मोहित। अब ना मोहित को शरारत सूझती है, स्कूल खत्म होने ही वाला होता है, उसको एक नोटी होते हैं, उसको शरारत सूझती है कि कल ना पढ़ाई नहीं करनी, तो इसका कोई उपाय सोचा जाए कि कैसे बिजी कर दिया जाए सारी टीचर्स को भी स्टूडेंट्स को भी, कि कल पढ़ना ना पड़े। अब क्या करता है मोहित, कहते हैं स्कूल खत्म हो गया, सारे चले जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, बाहर जाके, बाहर बकरियां होती हैं, 3 बकरियां लाता है और बोलते हैं इसको ना क्लास में छोड़ देते हैं, कल सारे ढूंढते रहेंगे अपने आप, इनको निकालने में ही पूरा दिन निकल जाएगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा। अब ना एक पेन लेते हैं, स्केच पेन, पहली बकरी पे लिखता है 1 नंबर, दूसरी बकरी पे लिखता है नंबर 2, तीसरी बकरी पे लिख देता है नंबर 4। रोहित कहता है अरे 4 क्यों लिख दिया गलती से, 3 लिखो ना इसमें। कहता है नहीं नहीं, यही तो ट्रिक है, 3 नंबर की बकरी ढूंढने में ही तो पूरा दिन कल निकल जाएगा और हमें पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। 3 लिख दिया तो तीनों मिल गई ना। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी, 3 नंबर की बकरी इस खेल में है ही नहीं, हम उसको ढूंढने में सारी उम्र खोए जा रहे हैं। वो 3 नंबर की बकरी कौन है? वो है इस संसार के जो सुख है ना, जिनसे हमें लगता है कि सारे सुख मिल जाएंगे, इस संसार में सुख है ही नहीं। जो अखंड सुख हो, जो टिका रहे, आज है कल है नहीं, ऐसे वाले हैं। और हम इन्हीं की कामना में कि ये हो तो परफेक्ट मिल जाए, ऐसा हो तो वो परफेक्शन यहाँ है ही नहीं, वो अखंडता, वो आनंद यहाँ है ही नहीं। और हम वो 3 नंबर की बकरी ढूंढने में कितने जन्म खोए आए, कितनी पढ़ाइयां भी कर ली, कितनी जॉब्स कर ली, कितने बिजनेस कर लिए, आज तक पता नहीं क्या क्या करके आए हैं, कितने काम कर लिए। शायद वो 3 नंबर की बकरी मिल जाए, शायद सुख मिल जाए, अब इस काम में मिल जाए, थोड़ी देर के लिए लगता है कि मिल गया है, पर फिर दूसरा ये तो दुख में बदल गया, क्योंकि उसका कारण खत्म होता जाता है। रूप का सुख, थोड़े टाइम में रूप ढलने लगता है, आयु बढ़ने लगती है। वैभव का सुख हमेशा नहीं रहता है। तो ये वाला जो ये बकरी है ना, ये है ही नहीं, इसको ढूंढने में यहाँ उम्र ना खोइए सुंदर साथी। ये जो अखंड सुख के खजाने हैं ना, ये केवल धनी के पास हैं।
यहाँ के कार्य यंत्रवत करिए, बिना उनसे अटैच हुए, बिना ये उत्कंठा किए, ये इच्छा किए कि मुझे ये चाहिए, इससे मेरी तृप्ति हो जाएगी। कभी तृप्ति नहीं होगी। एक नई इच्छा मुंह बाए खड़ी होगी सुंदर साथ जी। आज तक नहीं हुई तो अब क्या होगी वो तृप्ति। इसलिए तृप्ति हो सकती है केवल और केवल धनी में डूबकर। इतना तृप्त कर सकते हैं कि इंद्रावती जी कहती हैं, बस धनी, मेरे में कैपेसिटी नहीं है, और इतना देते हैं वो। और वो मिटता नहीं है कभी, जाता नहीं है कभी सुंदर साथ जी, अखंड होता है, बना ही रहता है। ये तो श्रीमुखवाणी में लिख दिया है कि आत्मा के हृदय में एक झलक का सुख भी उसको मिल गया, माया लाख जोर लगाए उसको हटा नहीं सकती वहां से, उसको मिटा नहीं सकती, उसको छीन नहीं सकती। तो किस सुख की ओर परिश्रम करना है सुंदर साथ जी, वो हमें डिसाइड करना है। और वो धनी डिसाइड करवा रहे हैं, उपजा रहे हैं। नहीं तो आज तक दिल में क्यों नहीं आया, क्यों नहीं जुड़े हम ब्रह्मवाणी से, इतना प्यार क्यों नहीं किया हमने धनी की वाणी से, उनके वांगमय ज्ञानमय शरीर से, ज्ञानमय कलेवर, वांगमय कलेवर, क्यों उनके इस तन से इतना प्यार नहीं किया हमने, क्यों मूल मिलावा में ही ढूंढते रहे। ज्ञान में शरीर लेकर भी हमारे पास आ गए हैं सुंदर साथ जी। जब तक इसको नहीं देखेंगे तब तक मूल मिलावे वाले को भी कैसे देखेंगे। स्टेप्स बनाए हैं ना पूरे उन्होंने। राई के दाने होते हैं ना सुंदर साथ जी, छोटे 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 मस्टर्ड सीड्स बोलते हैं उनको। राई के दानों को एक बार हाथ से छूटे ना, पूरा घर भर देते हैं। उनको बिखेरना बहुत, 1 सेकंड लगता है, बिखर जाते हैं, पर उनको समेटना आप सालों तक भी देखेंगे। कितनी भी सफाई कर लें, वो किसी ना किसी कोने में आपको सालों तक मिलता रहता है। कई बार ऐसे होते हैं राई के दाने, कोई वैक्यूम भी पूरी तरह से उनको साफ नहीं करता, पता नहीं कबर्ड के किस किस कोने में वो घुस गए होंगे, इतनी सी स्पेस में से भी अंदर चले गए होंगे। ऐसे होते हैं। ऐसा ये मन बिखरा पड़ा है सुंदर साथ की। इसको बिखेरना बहुत आसान है, इसको समेटना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए अब इसको बिखरने से रोकिए। अब माया में इस मन के मन रूपी राई के दानों को बिखरने से रोक लीजिए सुंदर साथ जी। इनको समेटने में उम्र निकल जाती है, जीवन क्या कितने जन्म निकल जाते हैं इसको समेटने में। अब इस मन को धनी की ओर मोड़ लीजिए सुंदर साथ जी। सारे दाने समेट लेंगे पिया जी, स्वयं समेट लेंगे, अंक में भर लेंगे इसको भी। इस जीव के मन पे भी इतनी कृपा उनकी हो जाएगी, हमें कुछ नहीं समेटना पड़ेगा सुंदर साथ जी। पर आज से बिखेरना तो बंद कर दें। जो पहले से बिखरे पड़े हैं, पहले उनको तो समेट लें, और बिखेरना बंद कर दें। अभी ये इच्छा, अभी ये इच्छा, अभी ये भी बाकी है। कुछ नहीं बाकी है यहाँ पे सुंदर साथ जी, नथिंग। एक ही चीज बाकी रह गई है कि जो लाड वो लुटाने आए थे वो अभी तक नहीं लिया है हमने, बस वो बाकी रह गया है सुंदर साथ जी। माया का कुछ बाकी नहीं है, और रहा भी तो रोज खत्म हो जाता है, मिल मिल के खत्म होता रहता है। वो लाड लेना है। बहुत कम समय बचा है सुंदर साथ जी। कैसे फिसलता जा रहा है रेत की तरह, ये समय मुट्ठी में से फिसलता जा रहा है। तो अब धनी जो लाड बिखेर रहे हैं ना हमारे लिए, उसको समेटना शुरू कीजिए, उसको लेना शुरू कीजिए ब्रह्मवाणी के माध्यम से। इतनी मीठी है ये, इतने लाड, इतनी प्यारी बातें धनी आपने लिखी हुई हैं। मेरा तो चर्चा में बैठने का मन नहीं किया करता था, कितनी दुर्भाग्यशाली थी मैं। इतनी सुंदर बातें लिखी हैं, मेरा वाणी नहीं पढ़ती थी, पढ़ती भी थी तो ऐसे पढ़ती थी जैसे कोई एहसान कर दिया हो तुझ पे। पता ही नहीं था कि कितने एहसान तू कर रहा है हमारे ऊपर पिया। वाणी के रूप में कौन कौन सी मिठास लेकर आए हो, दुनिया की ऐसी कौन सी मिठास होगी
जो इसमें नहीं है उससे बढ़ के सुंदर साथ जी हर फूल की सुगंधी इसके अंदर है, चेतनता इसके अंदर है, सुनते हैं वो। आप बात करके देखना ब्रह्मवाणी से, वांग में कलेवर, सुंदर साथ जी ज्ञान में शरीर है, ये उनका तन है। हम खुद भी समाये हुए हैं, बार बार हमारी बात करते हैं इसमें वो, तुम रूह हो मेरे तन हो, अंग है हम, इस वाणी के भी अंग हैं सुंदर साथ जी। एक हाथ अपने शरीर से अलग होके क्या करेगा, मर जाएगा, उसमें जान नहीं रहेगी, उसको तन से काट दिया जाए तो क्या करेगा। जुड़े रहिए सुंदर साथ जी, नहीं तो कोई वैल्यू नहीं है हमारी, केवल एक निस्बत है पिया से, बस उसका धन हमारे पास है, छोड़ नहीं सकते वो हमें, बहुत प्रेम करते हैं। नूर मीठा मधु उत्तर, मधु सागर, सुंदर साथ जी इल्म को ही क्यों मधु सागर कहा गया, इश्क को मधु सागर कह देते ना। हनी होता है सुंदर साथ जी, कितना मीठा प्योर होता है, चीनी में तो मिलावट होती है, गुड़ में मिलावट होती, हनी जो होता है ना प्योर निकलता है, फूल के रस से निकाल के लाते हैं उसको। तो ये प्रेम के रस से निकला हुआ जो इल्म होता है ना, वो होता है मधु, मधु सागर। और उत्तर तो वैसे ही दिशा भी उत्तर है, और सारे उत्तर भी इसी में समाये हुए हैं सुंदर साथ जी, चाहे धर्म ग्रंथों के उत्तर कह दें या दिल के उत्तर भी, दिल में कोई प्रश्न आता हो ऐसा कोई उत्तर नहीं जो इसमें ना आया हो, बल्कि बढ़ के उत्तर दिए जाते हैं इसमें। तो प्रश्न तो इतना ही आता है, पर उत्तर वो इतनी जगह पे दिए होते हैं, इस चौपाई में भी, इस चौपाई में भी, इसमें भी, इसमें भी। धनी कहते कितना दूं, तू प्रश्न भी मेरे करके तो देख एक बार, माया के ही प्रश्न पूछती रहती है, ये कब होगा, ये कब हो जाएगा, मेरे लिए एक प्रश्न ही उपजा के देख ले, बाद में तो सारे संशय भान दूंगा मैं तुम्हारे, तुम सोचने लायक ही नहीं रह जाओगी प्रश्नों के बारे में, पर शुरुआत तो कर। मेरे साथ बात भी करती है तो माया की छोड़ के मेरे प्रश्न पूछ तो सही मेरे विषय में, देखो कितना प्यार मैं तुमसे करूंगा। नूर मीठा मधु उत्तर, उत्तर दिशा में मधु सागर, कितना मीठा सुंदर साथ जी, कितना नूर उसमें समाया हुआ, ऐसा ये ज्ञान है, इससे अभिमान कैसे आ सकता है। और वैसे भी ज्ञान अपना हो तो अहंकार आएगा ना, अभिमान कब आएगा, जब अपना ज्ञान हो, है ही धनी का सुंदर साथ जी, हमारा तो है ही नहीं, लेकर तो वो आए हैं, आवेशित वाणी कह दिया है, आवेश स्वरूप सुंदर साथ जी, उनके थ्रू आई है ये वाणी, उनके हृदय से आई है ये वाणी, कोई अभिमान नहीं ले सकता इसमें तो, कोई भी नहीं, और कोई पार भी नहीं पा सकता इसका, जिसके अंदर स्वयं प्रत्यक्ष होकर लीला कर रहे हैं, वो झुक झुक जा रहा है, वो मिहिरराज जी, वो इंद्रावती की आत्मा झुकती जा रही है, झुकते जा रहे हैं बार बार, तो कौन अभिमान ले सकता है सुंदर साथ जी। इससे तो प्रेम करना है, मीठा करना है मधु जैसा, जब ये पढ़ेंगे ना तो ये एहसास यदि दिल में आते हैं, नूरमयी मीठे और मधुर एहसास आते हैं ना, तब हम सच में उनसे वार्तालाप करने के लिए तैयार हैं। ये कसौटियां हैं सुंदर साथ जी, इन पे इन राई के दानों को बिखरने नहीं देना। यदि पढ़ के भी मन में ऐसा नहीं आ रहा, दिल ऐसा नहीं मीठा हो पा रहा ना, ये कसौटी है, पहले उस दिल में ये उड़ेलते जाइए कि नहीं, ये अभिमान का विषय है ही नहीं, ये तो प्रेम का विषय है। इनको पढ़ के तो सेवा आनी चाहिए, प्रेम आना चाहिए, रहनी आनी चाहिए सुंदर साथ जी। सुख, एक एक शब्द देखिएगा कैसे
एक एक शब्द में उन्होंने वो मिठास भर दी है, वो मधु भर दिया है, हनी भर दिया है सुंदर साथ जी। सुख अतंत, इतने सुख, अतंत अनंत सुख अंगों अंग। श्री राज जी के अंग अंग में क्यों लिखा है ये सुंदर साथ जी? ये लाइन का यहाँ क्या मतलब हुआ? ये मधुसागर में क्या अर्थ है इसका? हाउ दे आर रिलेटेड? श्री राज जी के अंग अंग में माधुर्यता के, मिठास के, ये इल्म सागर है सुंदर साथ जी। ये नहीं कि हमको बहुत ज्ञान है ना, राज्य के अंग अंग में माधुर्यता के, मिठास के जो अतंत अनंत सागर लहरा रहे हैं ना, उनकी लहरें, धनी के हृदय से उनकी लहरें उत्तर दिशा में अत्यंत आनंदमयी मधु सागर, शहद के सागर, हनी ओशन सुंदर साथी के रूप में शोभायमान हो रही हैं। ये है वो मधु सागर जो कि मेहर सागर का भाग है। मेहर सागर में भी इनकी लहरियां हैं। तो असली मेहर सागर कितना मधुर, यथार्थ में कहाँ माया का लव होना ही नहीं चाहिए वहां पे। तो सुंदर साथ जी मांग कैसे लेते हैं हम? ये एक एक शब्द को पढ़े शर्मा जाएगी जिह्वा हमारी, ये जीव का दिल शर्म आ जाएगी उसको माया की कोई वस्तु मांगते हुए। ये विद जाने रस रसना। हाय राजी, कितने सुंदर, कितने मीठे, हनी में डूबे हुए सुंदर साथ जी। डिप करे ना कभी शहद में, तो वो फिर भी ना नीचे ऐसे उसको हटा नहीं सकते जल्दी से। हनी में डिप करो ना कोई चीज, तो क्या होता है, वो हनी की पूरी तार बनी रहती है नीचे तक। तो आप सुबह सुबह इसको डिप करके ले भी लो ना, उसकी तार जो होती है ना नीचे, वो दिल को लपेटे रखेगी, पूरा दिन पूरा जीवन लपेटे रखेगी। इस ऐसा ये इल्म है, ऐसा ये ज्ञान है धनी जी का। उनके अंग अंग की मधुरता है ये, इसको हल्के में ना ले लीजिएगा। धनी के दर्शन हमने करने हैं। कैसे करने हैं सुंदर साथ जी? अंग अंग की मिठास को कैसे महसूस करेंगे? क्या ऊपर ऊपर से उनका जामा उनके ये देख लेंगे? ब्रह्म वाणी के बिना कैसे उसकी मधुरता को फील करेंगे हम? धाम धनी के, इसको मैं पढ़ रही हूँ सुंदर साथ जी, पर ये यहाँ पर नहीं होगा, इनको कल दोबारा करेंगे। सखियों की ओर अभी चलना है। धाम धनी के अंग अंग में निहित, फिर से लिखा है सुंदर साथ जी, माधुर्यता के रस का स्वाद लेने वाली रसना। किसको बोल दिया? ये विद जाने रस रसना। कौन सी रसना? आत्मा। आत्मा में ही तो उड़ेलेंगे ये। इस आनंद को आत्मा ही, इस सागर के आनंद को यथार्थ रूप से जानती है। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी, इनके भावार्थ भी कल पढ़ेंगे और ये चौपाई हम कल करेंगे सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। धनी जी का मेहर सागर किस प्रकार उनको कहाँ कौन सी दिशा में, दक्षिण से, इस कोने से, इस कोने से जाके कौन कौन से हृदय के कोनों को धनी ने छूना है ना, ये वही जानते हैं सुंदर साथ जी। पर इस जीव से जो जो त्रुटियां हो, आप साथ साथ कृपया, यदि किसी भी सुंदर साथ का हृदय किसी कटु वचन से दुख जाए ना, तो जरूर क्षमा कर दीजिएगा। धनी की चोट लग रही है तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, ऐसी चोट हम सबको लगे। प्रणाम जी, प्रणाम।